Welcome to Star Achiever. Today we are here to discuss regulation of gene expression in eukaryote and prokaryote. क्या डिस्कस करेंगे हम? रेगुलेशन of gene expression in eukaryote and prokaryote. जो जीन एक्सप्रेशन है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में वो कैसे रेगुलेट होता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। अब ये जो जीन एक्सप्रेशन है तो हमें पहले जीन के बारे में पता होना चाहिए कि जीन क्या होती है। जीन इज व्हाट? इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट which reside on DNA molecule. जीन क्या है? It is self-replicating unit. Self-replicating means अपना डुप्लीकेट खुद बना सकती है। जीन is what? It is self-replicating unit which reside on, कहां पर रहेगी ये? DNA molecule and contain instruction or information in coded form for the synthesis of protein which give particular phenotype to the organism. ये हमारे पास जीन की डेफिनेशन है। तो हमारे पास जनरल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मुलेशन है, जो सेंट्रल डोग्मा है, उसका हमें क्या है, उसका किस तरह से हमें पता होता है सेंट्रल डोग्मा का? सेंट्रल डोग्मा क्या बोलता है? सेंट्रल डोग्मा क्या बोल रहा है कि जो डीएनए है उससे क्या बनता है? आरएनए। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन टू प्रोटीन is called central dogma. अब यहां पे हमारे पास जो सेंट्रल डोग्मा की जो स्कीम है वो इस तरह से है। तो जो डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, प्रोटीन क्या देगी आपको? प्रोटीन एक एंजाइम दे देगी और ये जो एंजाइम है ये रिक्टेन के ऊपर एक्ट करके क्या बना देगा? प्रोडक्ट मीन्स फिनोटाइप दे देगा। क्या देगा ये? फिनोटाइप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जीन ने विच रिजाइड ऑन डीएनए ये अपने आप को एक्सप्रेस कर चुकी है। तो जो जीन है उसने क्या करा है? यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है ये कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं प्रोकैरियोट के केस में, और कैसे इसको हम यूकैरियोट के केस में कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही हमारा है टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो रेगुलेशन होती है जीन एक्सप्रेशन की वो किस तरह से रहेगी वो हम डिस्कस करते हैं। जो रेगुलेशन है फर्स्ट हम करेंगे यूकैरियोट के केस में। किसमें कर रहे हैं हम? यूकैरियोट के केस में। ये जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें हमें पता है, जैसे हमें पता है कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होती है ये? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। और ये आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या होता है? ट्रांसलेशन।
अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन होगी यूकैरियोट के केस में, जो ट्रांसक्रिप्शन होती है यूकैरियोट के केस में वो कहां पे होगी? न्यूक्लियस में। और ये जो ट्रांसलेशन होती है इन केस ऑफ यूकैरियोट ये कहां पे होगी? ये होगी साइटोप्लाज्म में। तो अब हम बात करें कि जो जीन एक्सप्रेशन है वो कैसे कंट्रोल होते हैं यूकैरियोट में या रेगुलेट होते हैं यूकैरियोट में। तो जो जीन एक्सप्रेशन है इट इज कंट्रोल्ड, इट इज रेगुलेटेड एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। कहां पे कर सकते हैं इसको? पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर भी क्या करेंगे हम? जीन एक्सप्रेशन जो है यूकैरियोट की वो जो है कंट्रोल होती है। कैसे? कब होगी? व्हेन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज फॉर्म्ड। कब होगी? व्हेन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब HNRNA। जब ये HNRNA बनता है उस टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर जो है वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। सेकंड हम बात करें तो ये कहां पे हो सकती है? प्रोसेसिंग लेवल के ऊपर। कहां पे? प्रोसेसिंग लेवल के ऊपर भी जीन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट वो रेगुलेट होती है, कंट्रोल होती है। तो प्रोसेसिंग लेवल का मतलब क्या हुआ? जब हमारे पास HNRNA बना, क्या बना हमारे पास? HNRNA। इस HNRNA ने किस में कन्वर्ट होना है? पता ही है, mRNA। तो mRNA में कैसे कन्वर्ट होता है? ये सारा प्रोसेस कहां हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। तो यहां पे क्या होगी? कैपिंग होगी 5 एंड पे, टेलिंग होती है 3 एंड पे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इसको। यहां पे 3 एंड के ऊपर टेलिंग होगी। और जो स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है? स्प्लाइसिंग में जो इंट्रॉन है वो रिमूव हो जाते हैं और जो एक्सोन है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? mRNA। तो इस प्रोसेसिंग लेवल के ऊपर भी क्या होती है? जीन एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट हो सकती है इन केस ऑफ यूकैरियोट। अब थर्ड, ये बार बार मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये जो ट्रांसक्रिप्शन होती है mRNA तक ये जो बना, तो ये कहां बना है? सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर। अब इस mRNA ने क्या करना होता है? ये जो mRNA है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस प्रोटीन ये कहां पे आएगा? ट्रांसपोर्ट होगा ये साइटोप्लाज्म में। तो यहां पे इसकी जो ट्रांसपोर्ट होती है, माइग्रेशन होती है, उसको यहां पे भी अगर रोका जाए तो यहां पे प्रोटीन या फिनोटाइप नहीं बनेगा। प्रोटीन या एंजाइम विच गिव पार्टिकुलर फिनोटाइप वो भी नहीं होगी। तो यहां पे जीन एक्सप्रेशन यहां भी कंट्रोल की जा सकती है। तो क्या कर सकते हैं हम यहां पे? ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA आउट ऑफ न्यूक्लियस, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA out from nucleus to साइटोप्लाज्म। तो यहां भी रेगुलेशन हो सकती है, जो जीन एक्सप्रेशन है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट, तो 4 लेवल के ऊपर फोर्थ पॉइंट की बात करें हम ट्रांसलेशन लेवल के ऊपर भी, तो क्या ट्रांसलेशन लेवल के ऊपर भी जीन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ वी कैन से यूकैरियोट वो कंट्रोल हो सकती है। ट्रांसलेशन लेवल का मतलब ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी जो है वो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन लेवल में भी जो जीन एक्सप्रेशन है यूकैरियोट में उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो इन केस ऑफ यूकैरियोट जो जीन एक्सप्रेशन है it is regulated at 4 level. First is at transcription level, second is at processing level, third is at transport of cytoplasm to transport of mRNA to from nucleus to cytoplasm, and last one is at translational level. जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस टाइम भी
जो जीन एक्सप्रेशन है इन केस ऑफ यूकैरियोट, इट कैन बी रेगुलेटेड, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट के केस में यहां पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। जो प्रोकैरियोट होते हैं हमारे पास, उनमें जीन एक्सप्रेशन किस तरह से रेगुलेट होगी वो अगर हम पढ़ते हैं, तो प्रोकैरियोट के केस में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है या ट्रांसलेशन जो होगी वो दोनों की दोनों कहां हो रही है हमारे पास, साइटोप्लाज्म। कहां होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। तो यहां पे जो जीन एक्सप्रेशन है उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, यहां पे हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, इसको माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे वीकेंड से आरएनए बनता है उसको प्रोसेसिंग की भी जरूरत नहीं होती इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है। यहां पे एक चीज जो है, एक पॉइंट की बात करें हम, जो जैसे सपोज हमारे पास ये डीएनए है प्रोकैरियोट्स का, इसमें क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, यहां पे आरएनए बनना शुरू हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो होती हैं वो साइमल्टेनियसली अकर होती है। जैसे हमारे पास ये आरएनए बनना शुरू हुआ है, उसी के साथ ही क्या हो गया, प्रोटीन बनना भी शुरू हो गया। ये क्या बन रहा है, आरएनए। आरएनए के साथ साथ क्या हो रहा है, प्रोटीन बनने भी शुरू हो जाता है। इनके जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, इट इज कपल्ड प्रोसेस, मींस ये साथ साथ होते हैं। तो साथ साथ होंगे तो यहां पे जैसे ही प्रोटीन बन गई तो प्रोटीन क्या देगी आपको, एक फिनोटाइप देगी। फिनोटाइप या एंजाइम में क्या बना है, फिनोटाइप। तो यहां पे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इसको जो जीन एक्सप्रेशन है उसको ओनली कहां पे, एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर ही क्या कर सकते हैं हम, एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर ही इनको रेगुलेट किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। जो एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन है, उसको ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर ही रेगुलेट किया जाएगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है और जो ट्रांसलेशन है वो क्या है, कपल्ड है, दे अकर साइमल्टेनियसली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट के केस में ध्यान रखना कहां पे हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर ही हम इसकी जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। ये जो जीन एक्सप्रेशन है इसको कौन रेगुलेट करता है, व्हाट रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। सभी को पता है कि जो डीएनए है, सेल में क्या होता है, डीएनए में कुछ स्पेशल सीक्वेंस होते हैं जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहे हूं, मैं जनरली ये हमारे पास जीन है दैट विच रिजाइड ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो जीन है इसमें ये पर्टिकुलर सेगमेंट यहां पे क्या है, ये मैंने लिया है स्ट्रक्चरल जीन। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन हमेशा क्या करेगी, स्ट्रक्चरल जीन्स क्या बनाएगी, एमआरएनए बना देगी इन केस ऑफ यूकैरियोट, और प्रोकैरियोट में भी आरएनए ही बनाएगी। और आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन बन गई, प्रोटीन से क्या बन जाएगा हमारे पास, एंजाइम। एंजाइम रिएक्टेंट के ऊपर एक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा और दिस गिव्स यू फिनोटाइप। क्या देगा आपके पास, ये फिनोटाइप दे देगा। अब यहां पे जो हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं, जो यूकैरियोट होते हैं उसकी जो जीन होती है, हमने ये स्टडी करा था, क्या होती है इसकी जीन, मोनोसिस्टोनिक। क्या होती है, मोनोसिस्टोनिक। और ये जो प्रोकैरियोट होते हैं इनकी जीन्स क्या होती है, पॉलीसिस्टोनिक। इनकी जीन क्या होती है, पॉलीसिस्टोनिक। अब ये जो मोनोसिस्टोनिक जीन्स है
या पॉलीसिस्टोनिक जीन्स होती हैं, इनको कौन रेगुलेट करता है? यहाँ पे भी हमारे पास कुछ सीक्वेंस होते हैं, वो जिसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी जीन्स। तो जो रेगुलेटरी जीन्स होती हैं वो क्या करती हैं? स्ट्रक्चरल जीन या जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती हैं या रेगुलेट करती हैं। अब जैसे हम बात करें कि इन केस ऑफ यूकैरियोट, ये जो जीन थी वो क्या थी? मोनोसिस्टोनिक, यानी कि ये जो जीन होगी वो एक ही तरह का एक ही तरह की प्रोटीन बनाएगी। एक जीन एक ही तरह की प्रोटीन बनाएगी, उसको क्या बोल देंगे हम? मोनोसिस्टोनिक जीन। अब ये जो प्रोकैरियोट होते हैं, इस केस में क्या होता है? एक जीन जो है वो कई तरह के प्रोटीन सिंथेसिस कर सकती है। जैसे यहां भी स्ट्रक्चरल जीन है, यहां भी स्ट्रक्चरल जीन है। सपोज जनरल डिस्कशन है, यहां भी क्या बन गया इसका? आरएनए बना दिया इसने। आरएनए से क्या बना है? प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम से अगेन फिनोटाइप पर्टिकुलर। तो सेम यहां भी यही है। आरएनए, आरएनए से क्या बन गया? प्रोटीन। ये सारा प्रोकैरियोट के केस में होता है। यूकैरियोट के केस में एक जीन एक ही तरह की प्रोटीन बनाएगी। जो पॉलीसिस्टोनिक जीन्स होती हैं वो क्या करती हैं? एक से ज्यादा प्रोटीन, अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाती है, एंजाइम बना सकती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलीसिस्टोनिक जीन्स। तो ये जो जीन्स एक्सप्रेशन है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? रेगुलेटरी जीन। तो ये क्या कर रही है? जो रेगुलेटरी जीन है, इट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चरल जीन्स। अगर यहां पे यूकैरियोट है तो वहां पे ये जो यूकैरियोटिक जो जीन होती है वो मोनोसिस्टोनिक होती है, प्रोकैरियोटिक की जो जीन होती है वो पॉलीसिस्टोनिक होती है। So I hope this is all about the regulation of gene expression in prokaryote and eukaryote। और ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि जो जीन एक्सप्रेशन है उनको कैसे रेगुलेट किया जाता है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो लेकोप्रोन के ऊपर होगा। वहां पे हम लेकोप्रोन डिस्कस करेंगे in case of Escherichia coli, that is a bacterium. Thank you. Thanks for watching.